हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीपांशी। आपको पता है कि बैंक पेंशन अपडेशन पर जो कुछ तथ्यात्मक जानकारी है वो हम आपको देते रहते हैं, और साथ साथ हम ऐसे कुछ इंटेलेक्चुअल्स के विचार भी आप तक पहुंचाते हैं जिससे बैंक पेंशन अपडेशन की तो उनको जानकारी है ही है ही। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन जो कुछ भी है, देश की प्रगति के लिए सूटेबल हो, हमारे लिए सूटेबल हो, ऐसे लोगों के विचार भी आते हैं। और उन्हीं में आते हैं हमारे जयंत शुक्ला साहब। ये नेशनल कन्वीनर है एफपीए के, शायद उस संगठन के। इन्होंने कई लेटर फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखे, भारत सरकार को भी लिखे, और एक लेटर फिर रखा, और ये इस बात पर रिजिड है कि 5 डे बैंकिंग किसी भी हालत में देश की प्रगति के लिए, आर्थिक प्रगति के उपयुक्त नहीं है। और आज इन्होंने फिर एक लेटर लिखा, श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल हिज ऑनरेबल कैबिनेट्स। पहले लिखा था इन्होंने श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को। अब लिखा है इनको, और उनका सीधा सीधा है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बैंकिंग, कंसोलिडेट 12 into 4 to 5 banks and bring 7 day बैंकिंग सर्विसेज। 7 दिन की बैंकिंग हो, 12 बैंकों को बना करके 4-5 बैंक कर दिए जाए। स्वाभाविक सी बात है, जब ये काम होगा तो इनकी इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और ये जो अपडेशन वाला चक्कर चला हुआ है ना, जो रिटायरीज को साइड में लगा दिया है, उनकी पूछताछ भी होगी। और ये जो यूएफबीओ का धंधा चला हुआ है, डिवाइड एंड रूल, यूज एंड थ्रो, ये खत्म हो जाएगा। अब मैं उनका पढ़ के बताता हूँ। लंबा चौड़ा लेख है उनका, काफ़ी बड़ा लेख लिखा है। मुझे भी लगाते लगाते काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनका एक भी विचार यहाँ से बच जाए, तो पहले तो मैं इसका पढ़ के बता देता हूँ। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं। योर गवर्नमेंट इनहेरिटेड प्लंडर्ड एनपीए लेडन बैडली रूइंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन 2014। 2014 में बैंकों की दुर्दशा थी जब मोदी सरकार ने इनको हाथ में लिया था। The capital of the PSB was badly depleted. If your government hadn't taken massive capitalization step from the budget, all these PSB would have collapsed as they were on the verge of collapse. बोले यदि भारत सरकार इनको कैपिटल नहीं देती तो सारे बैंक धाराशाही हो गए होते, और शायद हम बैंकिंग अपडेशन की बात भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि आज वो कंडीशन नहीं है। आज इनकी कंडीशन एकदम सुदृढ़ है, और शायद जो दुर्दशा थी बैंकों की, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है बैंक पेंशन अपडेशन नहीं करने का, क्यों? अल्टीमेटली होगा तो पैसे से ही ना। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय योर गवर्नमेंट आफ्टर कैपिटलाइजेशन वाज द कंसोलिडेशन ऑफ 27 पीएसबी। और बैंकों को पूंजी दिया, और पूंजी के बाद 27 बैंकों का कंसोलिडेशन किया, which helped in removing the long pending structural deficiencies. Today, the 12 PSBs remain the pillars of Viksit Bharat with the best performance after nationalization. राष्ट्रीयकरण के बाद यदि उन्नति हुई है तो ये 12 बैंक बने तब से हुआ है, और जब उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तो बैंक पेंशन का अपडेशन भी होगा। ये ऑटोमेटिक रिलेटेड है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। We have underlined the need for the next generation reforms in PSB in a letter written to the Honorable Finance Minister on 19/12/2025. A copy of this letter has been sent for your cognizance and necessary action. We are attaching a copy of the said letter with this letter for immediate reference. Our demand is that the next generation reforms should be carried out in PSB so that they can work more effectively in the economic development of the country. We are of the opinion that for the Viksit Bharat, it is necessary to keep the PSB strong. It is essential to further expand their outreach and ensure availability of banking services all day of the bank. We regret to say that the anti-government forces are not happy with the current achievements and powerful role of the PSBs in an effort to scuttle and roll back bank services. Strikes are being threatened in the name of 5-day banking India. सीधा सीधा बोल दिया, केवल और केवल देश की आर्थिक प्रगति और बैंकों की व्यवस्था को रोकने के लिए 5 दिन की बैंकिंग लगाई जा रही है, जो यूएफबी वाले कर रहे हैं। स्ट्राइक 5 बैंकिंग while it is among the interest of all stakeholders, it is regrettable that Indian Bank Association, the so-called representative
Organization of bank has joined this brigade and recommended 5-day banking to the finance minister, और 5 दिन के बैंक में IBA भी शामिल है. For approval on the condition of increasing the working hours of bank employees whose work in life has already been jeopardized since long. The IBA or the management of PSB do not have the right to decide the business hours, let alone the bank working days. This is a regulatory function and not this IBA's function. It is a 5-day banking recommendation to government is shocking. The legal status of the IBA as per para 4 of its own circular dated 30/19 is as follows. Hence, this circular clarifies IBA status as follows. IBA is merely a voluntary association of banks and other financial services players. IBA is neither government department, not a regulator, not even a self-regulatory organization. IBA has no authority over banks and other finance services. IBA does not issue directive to banks or finance services players. IBA at times, as directed by its members, merely facilitate matter of common purpose for its members, and even does not make any decision. It is self-evident from the above admission of IBA that it has no direct or indirect role for PSBs or the banking sector. It is not a legal entity. It is unfortunate that the DFS treats IBA as a government's rural body to handle PSB matters. The DFS communication meant for PSB are routed through IBA. It is natural to raise questions about the appropriateness of this mediator role of the IBA between the government and the government-owned banks. The IBA extorts crores of rupees as fees from PSBs every year without any responsibility and accountability. IBA का जो हाथी बना हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में बैंकों के पैसों को खाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और बीच में DFS ने पता नहीं क्यों इसको बिठा रखा है. इसकी जरूरत नहीं है बिठाने की, लेकिन फिर भी बिठा रखा है, और केवल डिस्टर्ब करने के लिए बड़ा स्पष्ट लिखा है उन्होंने. The IBA extorts crores of rupees as fees from PSB every year without any responsibility and accountability. Remains post-department employment avenue for retirement bank executives. There are many public enterprises under various ministries of the government, even in the financial sector itself, in RBI, NABARD, LIC, GIC, etc. There is no any mediator like the one IBA between bank management and the suburbans. बिल्कुल सही कहा उन्होंने. LIC में देख लीजिए, NABARD में देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, इस प्रकार का मीडिएटर कहीं भी नहीं है जो फाइनेंस सर्विस में IBA को बिठा रखा है. उसके बाद, आफ्टर ऑल, how does IBA have the right to step into the domain of the government regulator, RBI, the management of public sector banks? In what capacity does IBA interfere in the PSB owned by the government of India? For effective control, supervision and operation of PSB, the government should constitute an accountable and autonomous authority and hand over all operation issues, including human resources, to it. Between the government of India and its owned banks, the role of a private entity between government of India and its banks or between the management or bankman totally undesirable. With our submission as above, we call upon the government to bring next generation reform in PSB by restructuring existing 12 banks into 4 or 5 and extending working services to 7 days. We look to policy initiative from government of India in following way. Viksit Bharat strongly oppose any reduction in existing working days, any increase in working hours, any rollback in PSBs, any disinvestment of PSBs. Viksit Bharat strongly demands bring 7 days banking, expand PSB outreach, recruit adequate manpower, regularize daily wages, stop contractualization or outsourcing, trim top management composition, give 2-day weekly off by rotation, ensure. काफी अच्छा लेटर शुक्ला साहब ने लिखा और बिल्कुल एक एक चीज को लिखा, और खास करके इन्होंने जोड़ दिया IBA पर कि आखिरकार ये जो मीडिएटर बीच में बने हुए हैं IBA वाले, ये क्यों हैं? ना तो रेगुलेटर हैं, ना ये रेगुलेटरी बॉडी हैं, ना ये रजिस्टर्ड बॉडी हैं, तो इनको DFS बीच में लेकर के क्यों काम कर रहा है? अब क्योंकि जब DFS के बीच में आते हैं, सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, IBA में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं कि उनको अपने काम निकाल रहे हैं, इसलिए ये भी अपना खेल खेलते रहते हैं, और जो PSB में जो CMDs बैठे हुए हैं वो भी इनके नीचे, वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी चुगली चाड़ी सारी ऊपर जाएगी, DFS के पास जाएगी, मिनिस्ट्री के पास जाएगी, उनको भी नौकरी की लेन देन पड़ जाएंगे. सारा का सारा खेल IBA अपने खेल को खेलने के लिए कोई चाहिए,
कुछ मदारी चाहिए, और वो मदारी बना रखा है इन्होंने यूएफबीयू को। यूएफबीयू जैसे आईबीए कहेगा वैसे करेगा, बोलता ही नहीं है, बिल्कुल एक पैरट बना तो बना रखा है। केजिड जो पैरट होता है ना, वो यूएफबीयू को बना रखा है। ये पूरा का पूरा जो खेल खेला हुआ है वर्तमान परिदृश्य में, ये केवल और केवल उन लोगों के लिए कुठाराघात है जो यहां अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दे करके गए हुए हैं। अब कि मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहता, मुझे लेटर पढ़ना था और बहुत अच्छा लेटर लिखा है, और ये लेटर लिखा है जयंत शुक्ला साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए। थैंक यू शुक्ला साहब, बहुत बहुत अच्छा।